हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। पाई नेटवर्क कोलैब विद 53 कंपनीज। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, पाई नेटवर्क कोलैब करने वाला है 53 कंपनीज के साथ। और उसके साथ वाई पाई प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल। क्यों पाई नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल बनने वाला है फ्यूचर के अंदर। और दोस्तों अभी मैक्सिमम लोगों को जो प्रॉब्लम है केवाईसी से रिगार्डिंग है, और मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी की जो प्रॉब्लम्स है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाला हूं। और आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप सभी को फॉर्म को फिल करना है। और अगर आपने फिल कर चुके हो तब भी आपकी जो केवाईसी है स्टक हो रखी है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, और जो मैं स्टेप बताऊंगा इसके अगर स्टेप को आप फॉलो करते हो सही तरीके से तो 15 से 20 मिनट के अंदर आपकी जो केवाईसी है वो फिल भी हो जाएगी और कंप्लीट भी हो जाएगी। और उसके साथ पाईचैन मॉल्स को लेकर अपडेट आ चुके हैं। प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में आप सभी को पता चलेगा। इंटरनेशनल अपडेट्स है उसको भी हम कवर करेंगे। और कुछ चीज़ें आप सभी के लिए एक्साइटिंग है तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि डोरिस इन पाई की तरफ से आ चुका है। और यहाँ पे आप सभी के लिए बताया जा रहा है किस तरीके से आउटसाइड कंट्रीज के अंदर जो पाईचैन मॉल है उसके अंदर नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन किया जा रहा है, और जो इसकी पेमेंट्स है उसको और तरीकों से बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है जो कैनेडियंस है, मतलब जो कनाडा है, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को अपग्रेड किया गया है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे आईफोन 12 भी आपको देखने को मिलेगा, मैकबुक भी देखने को मिलेगा, और भी जो डिफरेंट आइटम्स हैं वो भी आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो पाइनियर्स हैं वो भी पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी पाई नेटवर्क का हमें प्रमोशंस वगैरह देखने को मिलता है। आउटसाइड कंट्रीज के अंदर भी हमें पाई नेटवर्क के प्रमोशंस देखने को मिलते हैं। जितने भी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं सारे प्रोडक्ट्स आप सभी को अब धीरे धीरे करके वेरीफाई होना शुरू हो चुके हैं पाईचैन मॉल पे। और आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स वगैरह को भी बुक कर पाओगे, क्योंकि जो पाईचैन मॉल है आप सभी को दोनों एप्लीकेशंस के अंदर देखने को मिलेगा। एक तो एप्पल यूज़र्स के लिए ऐप स्टोर पे, और जो एंड्रॉयड यूज़र्स हैं उनके लिए प्ले स्टोर पे, आप दोनों के लिए अनेबल करा जाएगा। एंड गाइस अब हम बात करते हैं केवाईसी सॉल्यूशंस को लेके, और यहाँ पे बताया जा रहा है सम ऑफ रीजंस फॉर नॉट पासिंग। आप सभी के कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो आपकी केवाईसी है वो अंडर प्रोसेस में रहती है, स्टक होती है। और बताया जा रहा है दोज वो फिल्ड आउट द केवाईसी एप्लीकेशन करेक्टली आर टिपिकली नोटिस ऑफ passing KYC in as little as 15 minutes, as KYC applications are now typically reviewed by the AI immediately. Some of the reasons for not passing KYC are listed. अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है कि AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको अनेबल कर दिया है पाई नेटवर्क ने। अब AI के थ्रू आप सभी की जो मैक्सिमम लोगों की KYC वेरिफिकेशन है की जा रही है। और AI के अंदर कुछ चीज़ें फिट कर रखी हैं कि उनको ये 4 से 5 चीज़ें चेक करनी है। अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो वहाँ पे आपकी केवाईसी को रोक दिया जाएगा। अगर वो पांचों या चारों जो चीज़ें होंगी वो वेरीफाई हो जाती है तो आपका सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर आपका जो केवाईसी है इजीली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ टाइम वगैरह भी मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले स्टेप के अंदर आप सभी को बताया जा रहा है योर नेम। द नेम ऑफ योर पाई अकाउंट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट मैच टू योर ID इंक्लूडिंग योर मिडल नेम। आप सबने जो अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करा है, जो नेम आपने वहाँ पे फिल किया है, वो सेम नेम आपके तो पहले डॉक्यूमेंट पे मैच होना चाहिए। और उसके साथ आपने जिस अकाउंट से पाई अकाउंट का नेम रखा है, जैसे कि आपने रखा है रमेश कुमार, तो रमेश कुमार के नाम से आपका जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो वो भी होना चाहिए। अगर मिडल नेम में या सर नेम में हल्की सी भी प्रॉब्लम होगी तो आपका यहाँ पे अकाउंट कहीं ना कहीं एग्जैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे रुकने के चांसेस हैं, मतलब आपके अकाउंट को पेंडिंग किया जा सकता है। ठीक है। दूसरे में बताया जा रहा है योर ID इज़ नॉट अप्रूव फॉर KYC। जो आपने ID अपलोड करी है, जो ID वो बोल रहे हैं आपको वही ID अपलोड करनी है। ठीक है। जैसे इंडिया से हो तो आप ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर सकते हो, ठीक है, और पैन कार्ड्स को अपलोड कर सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे हो तो आप सभी को जो आपका पासपोर्ट्स होता है वो आपको अपलोड करना है। जो वैलिड है, जो पाई नेटवर्क मांग रहा है
वो आपको वहाँ पे मेंशन भी किया जाएगा। तो आप उसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करो। आप अपने हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वो वैलिड तो पहली बात है नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा कि वो रीसबमिट का बटन कब देंगे। तो इसीलिए सही तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को पहले देखो कि कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है, फिर आप उसको अपलोड करो सही तरीके से। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं, ड्राइविंग लाइसेंस को जब आपको अपलोड करोगे तो एक वाइट पेपर आपको लेना है, उस पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को रखना है, फ्रंट साइड की फ़ोटो अपलोड करनी है और बैक साइड की फ़ोटो अपलोड करनी है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है डॉक्यूमेंट्स में। तीसरा स्टेप है आईडी मैच। द आईडी प्रेजेंटेड डज नॉट मैच द आईडी सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये जो आपने आईडी जो प्रेजेंट करी है वो मैच नहीं कर रही, ठीक है, आईडी जो सेलेक्ट करी है, तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे कि आपने मान के चलो ड्राइविंग लाइसेंस को आप अपलोड कर रहे हो और आपने सेलेक्ट कौन सा कर रखा है, पासपोर्ट। मतलब कि आपने वहाँ पे बताया कि मैं पासपोर्ट अपलोड करूँगा, बट आपने अपलोड क्या कर दिया है, आपने ड्राइविंग लाइसेंस। तो ऐसा नहीं करना, जो आप अपलोड करने वाले हो वही डॉक्यूमेंट को, मतलब वही ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे। आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको क्लिक करना है एंड देन ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड करना है। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं, इनको आपको बिल्कुल नहीं करना। ये सही तरीके से करोगे तो आपकी केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी। चौथा स्टेप है फोटो आईडी। द फोटो ऑफ द आईडी इज़ नॉट क्लियर एंड इज़ अनेबल टू रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उसमें आपकी फ़ोटो होगी। तो आपको क्या करना है, फ़ोटो को अच्छे से क्लिक करना है, अच्छे से एडिट करना है, जिसमें कि आपकी जो फ़ोटो है वो एकदम सामने वाले को पता लगे कि हाँ यही वो पर्सन है। वो कहीं ब्लर होगी, धुंधली सी होगी तो आपको थोड़ा इशू हो सकता है। तो इसीलिए जब आप फ़ोटो अपलोड करो तो अच्छे से कैमरा साफ़ करके अच्छे से अपलोड करो कि फ़ोटो सामने वाले को विजिबल हो, क्योंकि वहाँ पे एआई चेक कर रहा है। ठीक है, तो एआई का मतलब ये है कि उसको स्कैन हुआ तो वो वेरीफाई कर देगा, अगर उसको स्कैन नहीं हुआ तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। सिंपल सा यहाँ पे चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पांचवा जो स्टेप है, उसमें है फोटो आईडी। फोटो आईडी में बताया जा रहा है द फोटो ऑन द आईडी इज़ ऑब्वियसली नॉट द पर्सन इन द लाइव वीडियो। जो आपने फ़ोटो अपलोड करी है और जब आप लाइव वीडियो करते हो तब आपका वेरीफाई नहीं होता, मतलब वो दोनों डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। जैसे मैं बताऊं, अगर आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स भर चुके हो अपने नाम से एंड आखिरी में क्या होता है, 3 वीडियो वेरिफिकेशन होती है, तो उन तीनों में से कोई एक आपको फॉलो करना होता है। पहले में आप अपने मतलब कि डॉक्यूमेंट के साथ फ़ोटो को अपलोड करते हो, दूसरे में एक सिंगल आपको रिएक्शन करना होता है फ़ोटो के अंदर, और जो तीसरा होता है उसमें आप 2 रिएक्शन करते हो। तो आप जब लाइव वीडियो होती है उसमें आप अपने फेस को वेरीफाई करते हो, ठीक है, किसी भी तीनों में से एक मेथड से, और वही जो फेस है आपका मैच होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से, तभी हो पाएगा। ठीक है, और 6 चीज़ है मोर देन 1 पर्सन इन द लाइव स्ट्रीम। ठीक है, मतलब कि जब आप लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि जो आप अपनी वीडियो के संग लाइव करने वाले हो तो आपके आगे पीछे कोई भी ना हो। ठीक है, तो आप अपने एक खाली रूम में या खाली जगह पे आपको लाइव करना है जिसमें कि सिर्फ आपका शकल दिखे और कोई ना दिखे। अगर ज़्यादा कुछ आप में बैकग्राउंड में दिखेगा तो कहीं ना कहीं इशू आएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और आखिरी में बताया जा रहा है इफ़ यू have error in your application you don't be notified until you are invited to सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन। अगर कोई एरर देखने को मिलता है आपकी एप्लीकेशंस वगैरह में तो आप सभी को सामने से ही नोटिफाई करेंगे। आप उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर सकते, आप ईमेल वगैरह कर सकते हो, ठीक है, बट जो ऑफिशियल है वो खुद ही करेंगे। नो टाइम फ्रेम हैज़ बीन अनाउंस फॉर सबमिट इन्विटेशन। और यहाँ पे इन्होंने कोई भी टाइम फ्रेम नहीं बता रखा कि हम इतने टाइम में आपको रिकनेक्ट करेंगे या इतने टाइम में हम आपको ये ऑप्शन देंगे। तो मेरा मानना यही है, सही तरीके से जो स्टेप यहाँ पे बताए जा रहे हैं इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो आपका 15 मिनट के अंदर केवाईसी वेरीफाई हो जाएगा। तो इसीलिए जब फॉर्म भरो 2-3 बार चेक कर लो, आपका ईजिली हो जाएगा। अगर आपका स्टक हो चुका है तो टेंशन मत लो, सामने से वो वेरीफाई का वापस आप सभी को देंगे। एंड गाइस, मैं ट्विटर के ट्रेंडिंग पेज पे आ चुका हूँ। यहाँ पे हैशटैग पाई नेटवर्क आप सभी को ट्रेंड होता हुआ देखने को मिलेगा और 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे पोस्ट आ चुकी है। अब हम कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स को कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर वापस से जो कॉन्फ्रेंसेस है, मीटिंग्स है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। और उसके साथ और भी फुटेज मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे और भी फुटेज है आउटसाइड कंट्रीज़ की, जहाँ पे मतलब ये किस तरीके से प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं। जो Web3 है, मेटावर्स है, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है।
NFTs कैसे काम करे, जैसा कि आप इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो। लोगों को मतलब जो नई जनरेशन है उनको गाइडेंस दी जा रही है किस तरीके से ये चीज़ें काम बेसिकली करती हैं। और भी जो आउटसाइड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फ़ोन की शॉप्स हैं या जितनी भी टाइप्स ऑफ शॉप्स हैं वहाँ पे एक्सेप्ट करने की बात की जा रही है कि पाई की जो पेमेंट्स हैं हम यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले हैं। और धीरे धीरे करके जो इसके प्रमोशंस हैं और भी तेज़ी से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के महीने में हमें इसकी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अक्टूबर के महीने में आप खुद देख पा रहे हो किस तरीके से आउटसाइड कंट्री के सभी लोग वीडियो फॉर्मेट के थ्रू जो भी तरीका हो सकता है प्रमोशन का, उन सभी तरीके से पाई नेटवर्क के प्रमोशंस कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये बात पहुंच रही है कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे वियतनाम का एक फुटेज है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो किस तरीके से पाई नेटवर्क की नई नई लोकेशंस के अंदर ओपनिंग्स वगैरह हमें देखने को मिलती है। एंड गाइस अब हम बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कोलैबोरेशंस के बारे में, और उसके साथ किस तरीके से जो पाई नेटवर्क का प्रोजेक्ट है फ्यूचर में सक्सेसफुल बनने वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है पाई नेटवर्क इज़ वन ऑफ द 53 मेंबर कंपनीज ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल रहा है कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस करके, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के अंदर है। और जो नाइकोलस हैं इन्होंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है यहीं से कंप्लीट करी है। और इसी यूनिवर्सिटी से जो भी टॉप की कंपनीज़ हैं, टॉप की एप्लीकेशंस हैं, यहीं से निकल के बनी हैं, जैसे अमेज़ॉन, एप्पल, सैमसंग, गूगल, ईबे और भी ऐसी 53 कंपनीज़ हैं जो सक्सेसफुली अभी हाल फिलहाल के अंदर रन कर रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। उसी के बीच में हमें पाई नेटवर्क भी देखने को मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हो। जूम करके आपको दिखा देता हूँ आईफोन के नीचे। तो यहाँ पे क्या इसके बीच में रिलेशन है। सबसे पहले जो डॉक्टर नाइकोलस हैं जो पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं, वो एक तरीके से अच्छे खासे लेक्चरर भी हैं, वहाँ पे अच्छी खासी अपनी क्लासेस देते हैं। और जो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है ETH इथीरियम, जिन्होंने उसको क्रिएट किया है वो नाइकोलस उनके बेसिकली टीचर हैं और वो स्टूडेंट रह चुके हैं जिन्होंने ETH को अभी के टाइम में बना के रखा है। और बहुत अच्छा खासा वहाँ से रेवेन्यू भी उनको आता है। ठीक है, तो नाइकोलस जो है बेसिकली उन्होंने अपना प्रोजेक्ट है पाई नेटवर्क को लेकर शुरू किया है। और इनका जो प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है और 4 सालों के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी खासी फैन फॉलोइंग इकट्ठी कर ली है। आने वाले फ्यूचर में जब आप सभी देखोगे, जब इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी, उसके बाद जितने भी टाइप ऑफ एक्सचेंजेस हैं उन सभी जगह पे आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है। और उसके साथ बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ आपको इसके कोलैबोरेशंस वगैरह भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि पाई नेटवर्क के पास एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जो इनके गोल्स हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए हैं। तो आप सभी एक चीज़ यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हो कि पाई नेटवर्क ने सिर्फ 4 सालों के अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा का एक्टिव यूजर स्पेस क्रिएट कर लिया है। और इतना आप कंपेयर करोगे मार्केट के अंदर तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है जो इसका आधा भी नहीं कर पाई। और पाई नेटवर्क जैसे ही ऑफिशियली इसकी लॉन्चिंग करेगा उसके बाद आप सब देखना इसकी जो पाइनियर्स की गिनती है और तेज़ी से बढ़ेगी। और उस टाइम पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये बन सकता है कि जो पुराने पाइनियर्स हैं जिन्होंने पाई को माइन किया है उनको एक बेटर वैल्यूएशन देखने को मिलेगा, और जो नए पाइनियर्स होंगे उनको वो बाय करना पड़ेगा। मतलब जिस तरीके से बिटकॉइन को आज हमें बाय करना पड़ता है सेम तरीके से पाई नेटवर्क को बाय करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि हर महीने 2023 से आप देखोगे फरवरी से मार्च अप्रैल ऐसे करते करते हर महीने जो माइनिंग का रेशियो है या माइनिंग का जो परसेंटेज होता है वो डाउनफॉल में जा रहा है। डाउनफॉल का मतलब ये है कि पाई नेटवर्क अब चाहता है कि लिमिटेड पाई के कॉइन्स रहे। ठीक है, इसीलिए आप 4 से 5 दिन के अंदर एक पाई को माइन कर पाओगे अभी हाल फिलहाल के अंदर। और इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे जो पुराने पाइनियर्स थे उन्होंने अच्छा खासा माइन किया है और जो नए पाइनियर्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा माइन कर पा रहे हैं। और जैसे ही इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी उसके बाद प्रॉपर माइनिंग रुक जाएगी और ये लिमिटेड पाई कॉइन्स हो जाएंगे। और जैसे मार्केट के अंदर इसकी डिमांड बढ़ना शुरू होगी धीरे धीरे करके इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, जिस तरीके से बिटकॉइन के साथ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिवली फ्यूचर में हो सकती है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये आप सभी के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है फ्री में माइन किया जाने वाला, तो आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हो। और दोस्तों मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल के अंदर जितना हो सके क्रिप्टो के अंदर जो Web3 होती है, मेटावर्स होता है, क्रिप्टो के अंदर डाओ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सभी की आप नॉलेज लो। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर अगर आपके पास स्किल और नॉलेज होगी तो आप बहुत पैसा बना लोगे क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आप जॉब पे डिपेंडेंट रहोगे तो जॉब के अंदर आप सभी को पता है कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती हैं, गूगल हो गया या
फेसबुक हो गया, ठीक है, यहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है क्योंकि एआई आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है। तो ये क्या कर रहा है, लोगों की जॉब्स को खा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम समय के अंदर जितना आप 10 दिन में काम करोगे, ये कुछ ही मिनटों के अंदर ये काम ईज़िली कर देगा। तो कंपनी आपको क्यों रखेगी? तो इसीलिए अब धीरे-धीरे करके क्या हो रहा है कि लोग इन सभी जगहों पे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। शेयर मार्केट की, क्रिप्टो करेंसीज़ की नॉलेज को ले रहे हैं कि हम इसमें अपनी नॉलेज लगा के पैसा बना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप ये चीज़ शुरू कर सकते हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।